हमारे साथ हैं रामपुर के सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी। आइए जान लेते हैं कि 24 का चुनाव शुरू होने वाला है और उत्तर देश में लोकसभा में सत्र चल रहा है। क्या विकास के वादे थे जो इन 10 सालों में भाजपा सरकार ने किए हैं और इन्होंने अपने 2 साल के कार्यकाल में किए हैं? जी सांसद। देखिए, जब से 2 साल लगभग मुझे हो गए, क्योंकि उपचुनाव था और उपचुनाव में मैं जीता था 2022 में। 24 में फिर चुनाव है, अभी 1-1.5 महीना चुनाव का रह गया है और फिर चुनाव में हम लोगों को जाना है। इन 2 सालों में वो ऐसे बहुत सारे काम हो गए जो पहले नहीं हो पाए थे, या किसी जनप्रतिनिधियों ने उस तरफ ध्यान नहीं गया या उनसे हो नहीं पाए। वो काम भगवान की कृपा समझ लो, इन हाथों के द्वारा मैंने जिससे मांगा, तो माननीय मोदी जी हों चाहे माननीय योगी जी हों, उन्होंने वो हमें दिया। जैसे भैया नगला का पुल है, बहुत बड़ी समस्या थी, वो बन के तैयार हो रहा है। मदारपुर का पुल है, वो बन के तैयार हो रहा है। ऐसे ही हमारा मिलक का ऊपर जो रेलवे क्रॉसिंग है, ब्रिज, वो बन के मतलब शुरू होने जा रहा है। ऐसी हमारी रोड की समस्या थी साबाद से लेकर बाजपुर तक, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसे ही बहुत बड़ी समस्या हमारी थी मिलक में। तो ऊबर ब्रिज जो है ना, वो भी 108 करोड़ का लगभग स्वीकृत हो गया है, पैसा भी रिलीज हो गया उसका। वो भी मेरे ख्याल से 10-5 दिन में शुरू होने जा रहा है। तो बहुत बड़ी समस्या थी, ऐसी खोद की रोड है। 20-25 साल से कई वहाँ पर विधायक बदल गए, लेकिन वो सड़क नहीं बन पाई, लेकिन वो भी स्वीकृत हो गई, उसका भी टेंडर लग गया है। 18 तारीख लास्ट डेट है उसकी। तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी थी कि जनहित में थी और वो काम होना बहुत ज़रूरी था। तो हमारी इन सरकारों ने इन 2 सालों में वो काम किया है और मैं समझता हूँ जनता के बीच में रहकर मैंने, क्योंकि मुझे 2-4 दिन के लिए अगर गया तो मैं दिल्ली जाता हूँ, 1 आध दिन लखनऊ, बाकी रोज़ाना जनता के बीच में रहता हूँ। सुबह 8 बजे से लेकर और रात के 9-10 बजे तक जनता के बीच में रहता हूँ। जनता के बीच में सुख दुख में हर एक में शामिल होने की कोशिश करता हूँ और मैं चाहता हूँ जनता खुश रहे रामपुर में। और उसी प्रकार ऐसा कोई जनपद रामपुर का कोई गांव नहीं बचा है इन 2 सालों में जो मैंने भ्रमण नहीं कर लिया हो। हर गांव तक मैं पहुंच गया हूं और कल को कोई अगर मैं क्षेत्र में जाता हूं, चुनाव में जाता हूं, तो कल को कोई जनता ये नहीं कहेगी हमारे यहाँ नहीं आए। तो इसलिए जनता के बीच में रहकर मैं जनता के काम करना चाहता हूँ और जनता इससे खुश भी है। अच्छा, बात कर ले, क्योंकि केंद्र सरकार का काम होता है कि राज्यों के लिए योजनाएं बनाए और राज्य के जो लोग हैं उन सबको योजनाओं का लाभ मिले। तो क्या लगता है ऐसी कितनी योजनाएं सरकार की थी जिससे लोगों को लाभ मिला है और जनता जो है अब उस केंद्र सरकार को तीसरी बार रिपीट करने का मन बना सकती है? देखिए, सरकार ने कई योजना ऐसी चलाई हैं, क्योंकि 10 साल जब पहले जब सरकार भाजपा को जब कांग्रेस ने दी थी, मिली थी, माननीय मोदी जी नेतृत्व में 10 साल हो गए सरकार को चलते हुए, तो मैं समझता हूँ बहुत उपलब्धियाँ भारत सरकार की हैं। जैसे 370 धारा माननीय मोदी जी ने की नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसने हटाई। राम मंदिर का मुद्दा था, सदियों से लटका था, वो इसमें हल हुआ। आज भव्य राम मंदिर वहाँ पर बन के तैयार हो गया है और उसके दर्शन करने लोग जा रहे हैं। ऐसे ही एक आयुष्मान कार्ड योजना है, जो गोल्डन कार्ड है, क्योंकि एक गरीब बेचारा इतना परेशान था कि अपने घर बेचकर, अपने ज़मीन बेचकर अपने परिवार का इलाज कराता था गरीब। लेकिन आज 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड के द्वारा गरीब का इलाज होता है, उससे बड़ा खुश है गरीब। और हमारे सबसे बड़ी योजना कोविड के समय में, जब कोविड की महामारी दुनिया में थी, उसमें भारत सरकार ने हमारे जो मुफ्त राशन देने के जो काम किया है 80 करोड़ लोगों को, तो बहुत बड़ी योजना है। तो लगता है कि मुफ्त राशन की जो योजना थी भारत सरकार की, क्या इससे ही देश का भला होगा? नहीं, समय समय पे बदलाव होते रहते हैं। उस समय जिसकी ज़रूरत थी, क्योंकि रोजगार छिन गए थे और फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, क्योंकि महामारी पूरे हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में थी। और उस समय ये लग रहा था पता ना हम लोग बचेंगे नहीं बचेंगे, लेकिन उस समय माननीय मोदी जी ने और हमारी भारत सरकार ने उस योजना लॉन्च की और हर एक को उस योजना का लाभ मिला। कोई भूखे पेट नहीं सो पाया।
चाहे उसकी नौकरी थी नहीं थी, खाने मतलब उसे कारोबार था नहीं था, लेकिन सबको उस समय राशन देने का काम किया। जिस तरीके से अब चुनाव आ रहा है और अभी कल ही का कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनका बयान आया कि मोदी जी 400 पार, तो क्या लगता है विपक्ष हार मान रहा है? देखिए, विपक्ष ने तो पहले भी मान लिया था और आज भी मान रहा है, क्योंकि विपक्ष कहीं नहीं टिक पा रहा। विपक्ष के पास ना नीति है, ना नीयत है और ना नेता है। तीनों चीज़ें उसके पास नहीं है। ना नेता है, नेता भी कहीं ढूंढोगे तो मोदी जी के सामने कोई नेता दिखाई नहीं पड़ रहा उनके पास। ऐसी ना नीयत है ना नीति है, क्योंकि उनकी नीयत भी नहीं है देश को आगे बढ़ाने की, देश हित में काम करने की, और इसीलिए वो पिछड़ते चले जा रहे हैं आज की तारीख। अच्छा, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की तुलना एक कुत्ते से की है, क्या कहेंगे? देखिए, वो तो उनके पार्टी का व्यक्तित्व मामला है, खुद अपना, लेकिन मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अब वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये सोच रखते होंगे, हो सकता है, लेकिन ये सोच अच्छी नहीं है। कोई भी अपने परिवार के लिए अगर इतनी इस तरह की सोच रखेगा तो मेरे ख्याल से परिवार उसे लायक नहीं करेगा। अच्छा, बात कर लेते हैं जिस तरीके से आप विकास की बात कर रहे हैं, 2 साल में आपने विकास कराए हैं, तो क्या लगता है कि रामपुर में अब आप अपना मुकाबला किस पार्टी के प्रत्याशी से मानते हैं? क्योंकि अभी तो कोई डिक्लेयर नहीं हो पाया है और चुनाव में इस समय आजम खां जेल में है और नहीं लगता कि आजम खां के परिवार से भी कोई व्यक्ति सामने आएगा। देखिए, हम तो अपना काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे मैं हूँ चाहे कोई दूसरा हो, सब लोग जो पार्टी निर्देश देती है उस पर हम काम करते हैं। हम ये नहीं देखते कि कौन सामने हमारे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। आज हम सब लोग लगे हैं। पार्टी का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश से कि 80 सीटें हम जिताकर माननीय मोदी जी को दें, और उसमें रामपुर भी हमारी आती है। रामपुर सीट भी हमारी उसमें आती है, क्योंकि पहले 42,000 वोटों से यहाँ से हम सीट जीते थे उपचुनाव में, और अब हमने लोगों ने काम किया है, जनता के बीच में जाकर काम किया है, जनता के सुख दुख में शरीक हुए हम लोग, जनता के बीच में हमने विकास कार्य कराए हैं। तो रामपुर की जनता बहुत खुश है। और इसी तरह से मैं समझता हूँ जैसे देश में कोई विपक्ष नहीं टिक पा रहा, ऐसे ही रामपुर में भी कोई हमारे सामने कोई विपक्ष आज की तारीख में नहीं है। जिस तरीके से अपना दल ने रामपुर में एंट्री की और सबसे पहला स्वार विधानसभा में हमजा मियाँ को अपना दल ने टिकट दिया, उसके बाद दोबारा उपचुनाव हुआ तो फिर शफीक अहमद अंसारी विधायक बने अपना दल से, तो क्या लगता है लोकसभा का टिकट क्या अपने दल के खाते में जा सकता है? देखिए, ये बड़े बड़े नेताओं का तय करने का होता है, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा जो तय करेगा उसे सब कार्यकर्ता मानते हैं। और पहली बात तो अभी किसी इस तरीके की कोई ना चर्चा है ना कोई संभावना है, क्योंकि यहाँ पर रामपुर में एक सीट हमारी पार्टी ने अपना दल को दे रखी है। स्वार विधानसभा जो है वहाँ से विधायक हैं शफीक अंसारी जी, वो सीट हमने दे रखी है। बाकी तो सब जगह भाजपा का, हमारे 3 विधायक भाजपा के हैं, चौथा सांसद भाजपा का है, तो सब जगह हम भाजपा का गढ़ है ये आज की तारीख। जब बात कर लेते हैं, एक आखिरी सवाल है हमारा, क्या इस बार लोकसभा में आप मानते हैं कि आपका ही टिकट हुआ? क्योंकि जब भी चुनाव होता है कई दावेदार होते हैं पार्टी। देखिए, कोई सीट खाली होती है तो दावेदारी होना जाहिर है, लेकिन जब सीट ही खाली नहीं है, मौजूदा यहाँ पर सब सांसद है, या तो सांसद के अंदर कोई कमियाँ निकालो, सांसद की कोई कम विकास करने में कमी रही हो, लोकप्रियता में कोई कमी आई हो, कोई विरोध हो जनता में, तो पार्टी इस चीज़ पे विचार करती है। जब इस तरह की कोई यहाँ पर कोई बात ही नहीं है तो मैं समझता हूँ विचार पार्टी को नहीं करना चाहिए। और बाकी अगर विचार किसी रंग से कोई करती है 1% भी, तो हम उसका स्वागत करेंगे और पार्टी के साथ। क्या रोल रहेगा आपका? नहीं, पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे, जो कार्यकर्ता होगा उससे चुनाव लड़ाया जाएगा। ये थे हमारे साथ सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी, जिन्होंने कहा कि मैं जीता हुआ सांसद हूँ, पार्टी अगर मुझ पर भरोसा जताती है तो ठीक है, नहीं तो पार्टी जिसको भी टिकट देगी मैं उसको तन मन धन से चुनाव लड़ाऊंगा। राजीव वर्मा, रामपुर।